अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों हैदर भाई का बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू। हैदर भाई ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, दोस्तों आप हैदर भाई का इंटरव्यू देखिए। मेरी अपनी दिल का यही ख्वाहिश था कि मैं जाऊंगा सबसे पहले और मोमिन सर से इजाज़त लेकर मैं कहूँगा कि मुझे AP सिंह साहब जो है मुखालिफ है, भले मुखालिफ रहे, मगर मैं आया हूँ तो उनकी जो है मेरा फ़र्ज बनता है मैं इनकी तबीयत पूछूं अभी कैसा है कैसा नहीं है। मैं जाना चाह रहा था इनके घर पे। हमारे साथ हैं हर माँ बहन बेटी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान से, अपने भाइयों पे फ़ख्र है। हमें सुनते हैं, टाइम निकालते हैं और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते हैं। मोदी है, योगी जी है, योगीनाथ जी को कह रहे हैं कि इधर अपना एक लीगल केस लड़ रहा है। जो मोमिन मलिक साहब हमारा जो है पानी का इंडिया के अंदर एडवोकेट है, तो एक हक और इंसानियत के साथ जिस औरत ने गलत किया उसकी उनके लिए मुकदमा लड़ रहा है कि देखो इसने गलत किया, घर बार छोड़ा, अपने शौहर के साथ धोखा किया। क्या वो हिंदुस्तान का बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, किसी सूरत में नहीं बन सकता। वो औरत के नाम पे एक कालिक है। कभी कौन सा ड्रामा कर रहा है, कभी कौन सा ड्रामा कर रहे हैं। हम और आप सब गूंगे और बहरे बन के सुने। अल्लाह पाक ने हर किसी को ज़ुबान दी है हक बोलने के लिए, सच्चाई सामने करने के लिए। हर घर में स्मार्टफोन है, अपना आवाज़ उठाओ और आगे से आगे तक पहुंचाओ, कौन सही कौन गलत। अगर ऐसे हम गूंगे बहरे बनेंगे ना, और देखो मेरे साथ हुआ, कल अल्लाह ना करे किसी के साथ हो जाए। जो गलत है उनको आप और हम तुम सब बैठ के उनको हल कर सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है। ये मेरा केस है, बच्चों का लीगल वारिस मैं हूँ। वो एक क्रिमिनल है, चोर है, इनलीगल घुस के बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि हैदर का कोई साथ नहीं देगा। ऊपर वाली ज़ात है, अच्छे से अच्छे मुखलिस लोग हमारे साथ हैं, इनकी सोच से भी बाहर है। याद रखना, मुँह बोले भाई को कहता हूँ कि आप कितनी भी कोशिश कर, आपको जितनी केस करनी है कर, हैदर ना डरने वाला है। हैदर बच्चों का बाप है, बच्चों का मुस्तकबिल है। आप अपना ज़रिया इतना रखो कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी मुल्क को, किसी दो मज़हब को आप बीच में मत घसीटो। अपने को TRP हासिल करने के लिए किसी मुल्क, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बाशऊर और गैरतमंद इस्लाम सबसे हमें अच्छा दर्स देता है, किसी को गलत बोलने की नहीं। आप एक एडवोकेट होकर ऐसी कहते अनाज शनाब बातें बक रहे हो, आपको किसने बोला? हम तो कहेंगे आपके जो है फिर उंगली उठता है अपने किरदार के ऊपर। आपकी माँ पर जा सकता है, आपकी बहन पर जा सकता है, अपनी आपकी बाप के ऊपर जा सकता है। वो उंगली उठाने वाला तू खुद है अपने फैमिली के ऊपर। याद रखना, हमें तो पहले ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, मगर तू बैठ के कभी अंसार बर्नी साहब के बारे में, कभी मोमिन मलिक साहब के बारे में, कभी मैं बच्चों का बाप हूँ, आपको पता है ना। आप कहते हो छजन की पत्ती, छजन की पत्ती, छजन की पत्ती नहीं है, हैदर की पत्ती था वो। हैदर के लगते जिगर हैं। आप साला बन रहे हो तो साला बनने की कोशिश कर रहे हो तो बहन को गाली मत दो। आप अपनी बहन बनाकर उनको गाली दे रहे हो, डूब मरने का मकाम है। आपका क्या रिस्पेक्ट होगा अपनी फैमिली के अंदर, आपके घर के अंदर? जो हम कहते हैं आप मुकदमा लड़ो, कितने केस आपको डालने हैं डालो, मगर किसी धर्म को बीच में मत लाओ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला ही नहीं है। ये एक औरत इनलीगल चोर घुस के बैठा हुआ है और हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तानियों को गंदा बोल रहा है। उनका खिलाफ कोई नहीं जाता। अगर हम आते हैं तो उनको ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग जाता है, फिर बातें करना भूल जाता है, पता नहीं क्या फड़फड़ाते रहता है। ऊपर वाले ज़ात ने खोपड़ी दी है। अक्ल इस्तेमाल करो, कुछ सोचो कि यार हमें इस प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के लोग देखते हैं कि कौन कमेंट्स में कौन सा राय रखता है। इतना मत गिर तो चुके हो। आपको देखो, मैं समझा रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। बच्चे आज नहीं तो कल मेरे गोद में आने वाले हैं। याद रखना, आपके मुंह में क्या रहेगा। आपको जो मुखालिफत करना है दिल खोल के करो। हम आपको माजरत नहीं कहते, हम कहते हैं एक किए तो दर्जनों कर। मगर देखो, हिंदुस्तान की सरकार पे, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम पे और अदालतों पे केस आप भी कर रहे हो, केस हम भी कर रहे हैं। फतवा और अदालत, हमें अदालत पे पूरा विश्वास है भारत सरकार का। तो एक बाप के साथ अन्याय होने नहीं देगा। और एक चोर है इनलीगल घुस के बैठा हुआ है, हम तो लीगल कोशिश कर रहे हैं ना बच्चों के लिए। हर माँ बहन बेटी, हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी, सबसे इंडिया की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं, जो अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं, इंसानियत का साथ देते हैं। उनका दिल से धन्यवाद। बाकी देखो, एक मुखालिफत कर रहा है
भाई आपको जाना है कोर्ट पे जाओ, आपको क्या बक बक करने की ज़रूरत है। किसी मुल्क को एक दूसरे मज़हब को छेड़ने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। कर रहे हो तो अपने आप को गंदा कर रहे हो, अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, ये मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। बच्चे हैदर के थे, हैदर के हैं, हैदर के रहेंगे। कभी बोलते हैजल ने 5 ताल पहले तलाक दिया था, कभी बोलते ताल ताल। अंती इंसान है, इतना घटिया है, इसको शर्म नहीं आता कि पहले मैंने क्या बोला था, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मज़ीद मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। पहले अपनी वीडियो देखा करो, कम से कम। इतना झूठ बोल रहे हो, इतना हद से ज़्यादा झूठ सुबह से लेकर शाम तक झूठा है जी। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सिस्टर, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, मुझे इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह लोग देखते हैं, इंसानियत के लिए सपोर्ट करते हैं, बच्चों की साथ देते हैं। इंशाल्लाह केस आज नहीं तो कल हमारे हक में फ़ैसला होने वाला है। फिर ये इंडिया वालों को क्या मुंह दिखाएगा। एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इतना गिरेगा। अपनी बहन समझ के दूसरा शोहर उसको बता रहा है, बहन बनाकर। ये इतना भी कोई ऐसा कोई कर सकता है? मेरे ख्याल में गिरे से गिरा हुआ लोग भी इंसान होगा ना, वो भी इतना गलत नहीं बोलेगा जो ये जो है ना गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मोमिन मलिक साहब को कभी क्या बना रहा है, कभी हैदर को क्या बना रहा है, कभी अंसार बर्निश साहब जो एक सरमाया है पूरी दुनिया के अंदर, उसको हीरो माना जाता है। यार कुछ तो शर्म करो, इतना गिर जाओगे। आपके गिरने से पता चलता है तो आप हिम्मत हारा हुआ है। सिर्फ भौंकने के अलावा इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। सीमा को लॉलीपॉप दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। ये दिन आएंगे, मैं इसको बता रहा हूँ, आप नज़र भी नहीं आओगे। ये मैं आपको 100% आप दोस्तों ने हैदर भाई का इंटरव्यू सुना। दोस्तों यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैदर भाई के दिल में कितनी जगह है, कितना वो नेक दिल इंसान है और कितना अच्छा इंसान है कि वो AP सिंह उसको मुसलसल बुरा भला कह रहा था, फिर भी हैदर भाई ने ये कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान जाऊंगा और मोमिन मलिक जी से अप्रूवल लेके और AP सिंह के घर जाऊंगा, AP सिंह की तबीयत हाल चाल पूछूंगा और AP सिंह के साथ कोई थोड़ी देर बैठूंगा। फिर भी वो बेशक वो AP सिंह मोमिन मलिक जी के या हैदर भाई के खिलाफ है, बाकी फिर भी वो उनके बारे में कितनी उसके हैदर भाई के दिल में जगह है AP सिंह के लिए। तो AP सिंह मुसलसल हैदर भाई को आतंकवादी कहता रहा, दहशतगर्द कहता रहा, पता नहीं क्या कहा। एक उस भगोड़ी के पीछे लग के, वो जो भगोड़ी वहां पे बैठी हुई है, पाकिस्तानी भगोड़ी। दोस्तों वो भगोड़ी जब पाकिस्तान की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं हुई, अपने बहन भाइयों की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने किसी भी रिश्तेदार की वो नहीं हुई, तो वो AP सिंह की भी बहन नहीं बन सकती और ना वो मरे हुए चूहे काले कौवे की पत्नी बन सकती है दोस्तों। क्योंकि वो भगोड़ी एक तो अवैध तरीके से आई है, अनलीगल तरीके से आई है। अगर वो भगोड़ी अनलीगल तरीके से ना आई होती, अकेली उसने आना था, तो शायद ये बात अब तक खत्म हो भी जाती। उन 4 मासूम बच्चों को अगवा करके लेके गई है ये भगोड़ी नेपाल के बॉर्डर पे उन बच्चों को 4 बच्चों को अगवा करके लेके गई थी। वहां से लप्पू भरा हुआ चूहा उन 4 मासूम बच्चों को अगवा करके भारत में ले गया था। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्तों ने सही सुना। दोस्तों ये लप्पू के ऊपर बड़ा जबरदस्त केस बन सकता है इसके ऊपर कि मेरे 4 बच्चों को नेपाल से इसने अगवा किया। और दोस्तों वाकई केस भी बन सकता है इसके ऊपर, क्योंकि इस लप्पू को चाहिए था ना उन बच्चों को लेके आता वहां से, इसको चाहिए था सीमा को लेके आता तो आ जाता। उन 4 बच्चों को नहीं लेके आना चाहिए था इसको। अब इसके ऊपर उसका केस बनेगा और बन चुका है, इसकी भी सजा होगी इनको। ये मुसलसल ये कांड कर रहे हैं, मरा हुआ चूहा काला कौवा और वो भगोड़ी, इनको तो सजा होनी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज़।